हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्ल्ड टूर हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सफर पर लेकर जा रहे हैं वो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। एक ऐसा देश जहां पर पूरी दुनिया में फेमस वाइफ केयरिंग चैंपियनशिप गेम खेला जाता है। दोस्तों, एक ऐसा देश जिसे द कंट्री ऑफ लेग्स भी कहा जाता है। अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो इस देश की कॉफी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इस देश में अगर आप ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो आपको भरना पड़ सकता है बहुत मोटी रकम का फाइन। एक ऐसा देश जहां पर प्रकृति ने जमकर प्यार बरसाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड देश के बारे में। तो देर किस बात की है, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध दीजिए अच्छे से और निकलते हैं फिनलैंड के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशमिजाज देश है। 2019 में यह दुनिया का सबसे हैप्पी कंट्री बना था। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग बहुत मजाकिया होते हैं। ये कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई करते नजर नहीं आएंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में सब कुछ फ्री है। जी हाँ, अगर आप फिनलैंड देश के निवासी हैं तो आपको किसी चीज की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एजुकेशन से लेकर मेडिकल तक सब फ्री है। सबका ख्याल यहाँ की गवर्नमेंट रखती है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश की कुल आबादी 55,40,000 है और इस देश में तकरीबन 2 लाख झीलें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिनलैंड देश को द कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हेलसिंकी में सबसे ज्यादा झीलें हैं। दोस्तों, फिनलैंड के लोग अपने देश के नियम कानून को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इस देश में कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ता। यहाँ पर आपने ओवर स्पीड गाड़ी चलाई तो समझ जाइए आपको भरना पड़ सकता है मोटी रकम का फाइन। आपको बता दें कि यहाँ चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है, यानी जितनी ज्यादा सैलरी उतना बड़ा फाइन। फिनलैंड देश के लोग बहुत स्पोर्टी भी होते हैं, तभी तो यहाँ अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर खेल है जिसे वाइफ केयरिंग चैंपियनशिप कहा जाता है। इस कंपटीशन में सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को कंधों पर बिठाकर रेस लगाते हैं और सबसे मजेदार बात तो ये है, जो विनर होता है उसे प्राइज में उसकी वाइफ के वजन के जितना बियर दे दिया जाता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक और खेल बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिनलैंड में हर रविवार को अपने शहर या कॉलोनी में एक मच्छर मार कंपटीशन रखा जाता है और जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फिनलैंड देश में एजुकेशन बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। यहाँ की किताबों से लेकर स्कूल ड्रेस तक सब यहाँ की सरकार देती है, लेकिन पढ़ाई करना यहाँ पर हर किसी के लिए अनिवार्य होता है और जो यहाँ पर पीएचडी कर लेता है उसे पूरे शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। दोस्तों, वीडियो के शुरू में बात हुई थी कि फिनलैंड के लोग कॉफी पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध भी पीते हैं। मिल्क पर कैपिटा के हिसाब से फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध पीने वाले लोग होते हैं। वैसे यहाँ के दूध की क्वालिटी सुपर से भी ऊपर होती है। फिनलैंड में जो दूध प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां होती हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, इस देश में गाड़ियां कम और सोनास ज्यादा हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये सोनास क्या होते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार की बॉडी थेरेपी होती है जो फिनलैंड देश के हर घर में आपको देखने को मिल जाएगी और इसके बाद यहाँ के लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। अगर आपको भी स्वाना ट्राई करना है तो आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के लोग चॉकलेट और कैंडी खाना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की कैंडी होती है जिसका नाम होता है सालमियाकी, जो कि कई सारे फलों को सुखाकर बनाई जाती है। यहाँ ज्यादातर लोग शाम के वक्त उस कैंडी को जरूर खाते हैं। दोस्तों, ये देश सबसे ज्यादा खुशहाल है, ये तो आप जान गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वेल दोस्तों, पॉपुलेशन तो है ही कम, लेकिन यहाँ पर करप्शन भी 0% है। आज तक घोटाला नामक बीमारी ने यहाँ एंट्री भी नहीं की है एंड आई होप ये बीमारी यहाँ कभी ना आए, वरना खुशहाली कब तबाही में बदल जाए ये हमसे बेहतर कौन जानता है। दोस्तों, फिनलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन पासपोर्ट माना जाता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत सारे देशों में बिना वीजा लगाए जा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जापान, सिंगापुर और जर्मनी का पासपोर्ट इस लिस्ट में टॉप पर है। दोस्तों, पढ़े लिखे देश की एक ही निशानी होती है कि वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाता है। फिनलैंड यूरोप का सबसे पुराना देश है जहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1906 में यूरोप में सबसे पहले मिला था। यहाँ साल में तकरीबन 9 महीने ठंड होती है और उन दिनों यहाँ का औसतन टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको बता दें कि यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है।
दोस्तों कॉफी और दूध के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ के लोगों के बीच ये दो चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन यहाँ के लोग जमकर शराब भी पीते हैं। कहा जाता है कि वीकेंड की शुरुआत से लेकर संडे इवनिंग तक यहाँ जमकर पार्टी होती है। दोस्तों हमारे देश में आपने देखा होगा कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन फिनलैंड देश में ऐसा नहीं होता। यहाँ 7 साल से पहले अपने बच्चों को कोई भी स्कूल नहीं भेज सकता, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि 7 साल की उम्र में ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और ऐसे में बच्चों को घर पर रहना, मम्मी पापा के साथ मस्ती करना और दोस्तों के साथ खेलना पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों फिनलैंड बहुत डिफरेंट कंट्री है। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये सच है कि यहाँ 23 घंटे तक सनलाइट रहती है। वहीं कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर 50 दिनों तक रात ही नहीं होती। चलिए अब हम आपको बताते हैं खूबसूरती से भरपूर देश फिनलैंड में घूमने लायक जगहों के बारे में। नंबर 1 इज हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी होने के साथ साथ अपने सी फेसनिंग, खूबसूरत लैंडस्केप, विविध वास्तुकला, पूरी दुनिया में फेमस नॉर्डिक क्यूजियंस के लिए जाना जाता है। शहर के कई दर्शनीय स्थलों में अद्वितीय चर्च, यूनेस्को द्वारा प्रकृति दिया गया किला और 19वीं शताब्दी के पारंपरिक बाजार मौजूद हैं। हेलसिंकी नाइट लाइफ संगीत लवर्स को अट्रैक्ट करता है। हेलसिंकी इतना छोटा सा शहर है कि आप पूरे शहर में पैदल ही घूम सकते हैं। नेक्स्ट इज लैपलैंड। लैपलैंड फिनलैंड की सबसे ठंडी जगह है। क्या आपको पता है कि असली सेंटा क्लॉज लैपलैंड में है? लगभग 73 दिनों तक यहाँ सूरज नहीं डूबता। आप यहाँ मार्च से लेकर जून तक घूम सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में यहाँ का मौसम ठंडा और शाइनी होता है। यहाँ साल में 200 रातों तक रंग बिरंगी प्रकाश यानी पोलर लाइट दिखाई देती है, जिसका नजारा देखने लायक होता है। नेक्स्ट इज ऑलैंड। ऑलैंड प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि कई द्वीपों का एक पुराना और विचित्र समूह है। अगर आपको फिनलैंड के इतिहास के बारे में जानना है तो यहाँ के समुद्री संग्रहालय और ओपन एयर संग्रहालय में जाकर आप फिनिश संस्कृति में गहरी डुबकी लगा सकते हैं। ऑलैंड फिनलैंड के एक शांतिपूर्ण जगहों में से एक है। यहाँ आप अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक बहुत छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत देश फिनलैंड। कैसा लगा आपको बताइए हमें कमेंट्स में। क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की, और की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ।